प्यारी साध संगत जियो, सर्वप्रथम आप सभी को राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, आज हम मेरा मास्टर सीरीज में अध्याय 30 शुरू करने जा रहे हैं, जो है नाराज हुजूर साहिब जी को घर से मना कर लाना। राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, जिन्होंने बड़े महाराज जी और हुजूर साहिब को एक साथ रहते हुए देखा है, वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि उन्होंने आज तक किसी और के बीच इस प्रकार के प्रेम का साक्षात्कार नहीं किया है। यह निर्धारित कर पाना कि बड़े महाराज जी और हुजूर महाराज जी में कौन किसे अधिक प्यार करता था, किसी के लिए भी असंभव है, क्योंकि एक बात निश्चित है कि उनका आपसी प्रेम इतिहास में प्रसिद्ध गुरु शिष्य जोड़ियों जैसे कि स्वामी जी महाराज और शालिग्राम जी, बुल्ले शाह और शाह इनायत, कबीर साहेब और धर्मदास, निजामुद्दीन औलिया और खुसरो से किसी भी संदर्भ में कम नहीं था। दोनों के बीच प्रेम की गहराई का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब आप उन भाग्यशाली जीवों से संगत में मिलते हैं जो इस महाकाव्य प्रेम गाथा के साक्षी थे, और अगर आप उनसे पूछें कि बड़े महाराज जी अपने मास्टर से कितना प्यार करते थे, तो उसका जवाब आपको उनकी नम आँखों से ही मिलेगा। प्यारी साध संगत जियो, जिन्होंने भी दोनों का संग किया है, वो निसंदेह होकर ये बात कहते हैं कि हुजूर महाराज जी का अवतरण तो सिर्फ और सिर्फ बड़े महाराज जी को संभालने के लिए हुआ है। जब बड़े महाराज जी उनके समक्ष देह रूप में प्रकट थे, तब हुजूर महाराज जी ने उनकी अत्यंत भक्ति और सेवा को उसी प्रेम और समर्पण से किया जैसे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा की थी। बड़े महाराज जी को नहलाना, अपने हाथों से भोजन खिलाना, उनके साथ सत्संग के लिए संपूर्ण जगत में भ्रमण करना, उनकी शिक्षा और महिमा को साहित्य के माध्यम से प्रसारित करना और अपने शेष समय में उनकी थकान को दूर करने के लिए उनके चरणों को प्रेम भाव से सेवित करना। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी का बचपन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था और दुर्भाग्यवश उन्हें ना माँ, ना पिता, ना भाई और ना ही बहन का प्यार प्राप्त हुआ। शायद इसी प्रेम की अनुपस्थिति की कमी को पूरा करने के लिए ही परमात्मा ने हुजूर साहिब को अवतरित किया और उन्हें उनके पास भेजा। बड़े महाराज जी से पुनर्मिलन के पश्चात कुछ ही दिनों में हुजूर महाराज जी ने उनके जीवन में इतना प्रेम और स्नेह बरसाया कि बड़े महाराज जी का हृदय हर्ष और उल्लास और पूर्णता की भावनाओं से भर गया। उन्होंने इस कदर बड़े महाराज जी को संभाला कि बड़े महाराज जी ने अनगिनत बार संगत में बड़े भावुकता से यह अनमोल वचन कहे, मेरी संभाल तो मास्टर ने की है, मास्टर तो मेरी माँ है, मेरा तो केवल मास्टर ही है। बड़े महाराज जी का सारी उम्र हुजूर महाराज जी को मेरा मास्टर कहकर पुकारना खुद इस बात का प्रमाण है कि वे इस दुनिया में सबसे निजी अपने मास्टर को ही मानते थे और केवल उन पर ही अपना पूरा अधिकार जताते थे। तभी तो मास्टर के आगे वे हमेशा मेरा शब्द का उपयोग करते थे। हुजूर साहिब को उनके प्रति समर्पण ही इतना गहरा था कि वह अकेले ही बड़े महाराज जी की पूरी दुनिया बन गए थे। प्यारी साध संगत जियो, जहाँ प्रेम होता है वहाँ झगड़े और रूठने मनाने की घटनाएं भी स्वाभाविक हैं। बड़े महाराज जी और हुजूर साहिब के बीच भी जैसे किसी भी प्रेमी जोड़े के बीच होता है, कई बार वाद विवाद और नाराज़गी की परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई। कई मौक़ों पर जब हुजूर महाराज जी से गलती होती तो बड़े महाराज जी इतना क्रोधित हो जाते थे कि उनसे बात नहीं करते थे। ऐसे में हुजूर साहिब बड़े महाराज जी को मनाने के लिए हर संभव प्रयास करते थे और इतना पश्चाताप करते थे कि बड़े महाराज जी का क्रोध दूर हो जाता था। परंतु वर्षों के संग में ऐसे कई अवसर भी आए जब हुजूर महाराज जी एक छोटे भाई की तरह बड़े महाराज जी से नाराज़ हो जाते थे। तब बड़े महाराज जी उन्हें मनाने के लिए जाते थे। गुरु शिष्य का यह अनूठा नाता इतना गहरा और जटिल था कि इसे समझ पाना लगभग असंभव है। दोनों के बीच का यह भावनात्मक जुड़ाव व्याख्या से परे है और इस बंधन की परिधि सांसारिक दुनिया की सीमाओं को पार कर जाती है। एक बार की बात है, हुजूर साहिब स्कूल में बच्चों को पढ़ाने गए हुए थे। उनके पीछे से आश्रम में कुछ विरोधी सेवादार
जो हुजूर महाराज जी की इतनी जल्दी प्रसिद्धि को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, बड़े महाराज जी के पास गए और उनके मास्टर के खिलाफ उनके कान भरने लगे। उन्होंने बड़े महाराज जी को भड़काने के लिए हुजूर साहब के बारे में कई गलत और मनगढ़ंत बातें साझा की और उन पर झूठे आरोप लगा दिए। बड़े महाराज जी ने इतने लोगों की शिकायत सुनकर उनसे कहा, कोई बात नहीं, जब मास्टर स्कूल से वापस आ जाएगा तो मैं उससे पूछूंगा। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहब जब अपनी ड्यूटी समाप्त करके आश्रम लौटे तो उन्होंने बड़े महाराज जी को थोड़े क्रोधित पाया। बड़े महाराज जी ने उन्हें सबकी शिकायतें सुनाई और थोड़े रूखे स्वर में पूछा, क्या जो लोगों ने आपके बारे में बातें कही हैं वे सच हैं? ऐसे गंभीर आरोपों को सुनकर हुजूर महाराज जी का हृदय गहरे दुख और आक्रोश से व्यथित हो उठा। उन्हें सबसे अधिक चिंता इस बात की हुई कि बड़े महाराज जी ने ऐसे विचारों को क्यों स्वीकार किया जिनमें उनका मास्टर उनके खिलाफ दुर्भावना रखता हो। हुजूर महाराज जी ने सारे आरोपों का खंडन करते हुए बड़ी भावुकता से बड़े महाराज जी से कहा, महाराज जी, मैं कभी भी न तो झूठ बोलता हूँ और न ही झूठी बातें मुझे बर्दाश्त होती हैं, और अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं और लगता है कि इन सब के लगाए हुए आरोप सही हैं तो मुझ जैसे दुराचारी व्यक्ति जो आपके प्रति ऐसे नकारात्मक विचार रखता हो उसे आपके पास नहीं रहना चाहिए। हुजूर साहब का जवाब सुनकर बड़े महाराज जी एकदम चुप हो गए और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बड़े महाराज जी की इस परीक्षा का रहस्य केवल वे ही जानते थे, पर उनकी इस चुप्पी को देखकर हुजूर साहब के मन में हताशा घर कर गई और वे भारी मन से वहाँ से अपने घर की ओर चल पड़े। हुजूर साहब के घर जाने के बाद 1 घंटा भी नहीं बीता था कि बड़े महाराज जी अचानक बहुत व्याकुल हो उठे और अपने कमरे से बाहर छत पर बेचैनी से चक्कर काटने लगे। उन्होंने भाई मदन को ऊपर से आवाज़ देकर हुजूर को वापस आश्रम बुलाने के लिए कहा। भाई मदन जी गांव में हुजूर साहब के घर पहुँचे और उन्हें एक मुंडेर पर बैठे हुए पाया। हुजूर साहब अकेले बैठे किसी गंभीर विचार में खोए हुए थे। हुजूर साहब अभी तक उस हैरानी से बाहर नहीं आए थे कि बड़े महाराज जी कैसे उन पर संदेह कर सकते हैं कि वे उनके विरुद्ध बातें कर सकते हैं। भाई मदन जी ने उनसे कहा, मास्टर जी, आपको बड़े महाराज जी बुला रहे हैं, उन्होंने कहा है कि आपको साथ लेकर आएं। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहब ने टूटे मन से भाई मदन जी को कहा कि वे वापस चले जाएं और वो शाम तक आश्रम पहुंच जाएंगे। मदन जी वापस आ गए और बड़े महाराज जी को बताया कि हुजूर साहब जी कह रहे हैं कि वे शाम तक वापस आ जाएंगे। यह सुनकर बड़े महाराज जी की बेचैनी कम नहीं हुई। वे मदन जी से विचलित होकर बोले, तू अभी फिर से जा और मास्टर को अभी वापस बुला ला। अगर मास्टर तेरे साथ नहीं आया तो अगली बार मैं खुद आऊँगा उसे बुलाने। एक शिष्य का अपने गुरु के दर्शन के लिए तड़पना तो स्वाभाविक होता है, परंतु हुजूर साहब उन विरले गुरुमुखों में से एक थे जिनकी एक क्षणिक दूरी भी बड़े महाराज जी को उनके सानिध्य के लिए आतुर कर देती थी। बड़े महाराज जी का हृदय अपने मास्टर से बिछोड़ने के एक छोटे से आभास से ही गहरी वेदना और पीड़ा से भर उठता था। शिष्य नवे गुरु को यह जाने सब कोई, गुरु नवे शिष्य को वो कोई बिरला होई। कबीर साहब की गहन बाणी हुजूर साहब के जीवन से एक अद्वितीय समानता रखती है, जिन्होंने अपने गुरु से एक अपार और अनमोल प्रेम का खजाना प्राप्त किया था। भाई मदन जी बड़े महाराज जी के कहने पर दोबारा हुजूर साहब के घर पहुँचे और उनको बताया कि मास्टर जी जल्दी चलो, बड़े महाराज जी ने आपको तुरंत बुलाया है, वो आपके बिना अकेले बैठे बैठे भावुक हो गए हैं। यह खबर सुनते ही हुजूर साहब अचानक विचलित हो उठे और तत्परता से आश्रम की ओर बड़े महाराज जी से मिलने के लिए दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि बड़े महाराज जी गहन चिंता में डूबे अपनी आंखों में नमी लिए चुपचाप बैठे थे। हुजूर साहब का हृदय भावनाओं से भर उठा और वे तुरंत उनके चरणों में जा लिपटे और उनके साथ अपनी भावनाएं साझा करते हुए रो पड़े। हुजूर साहब की इस हालत को देखकर बड़े महाराज जी भी खुद को संयत नहीं रख पाए और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। हुजूर साहब ने बड़े महाराज जी के घुटनों पर अपना सिर रखकर
उनसे विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की, महाराज जी आप परेशान नहीं हो, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैंने आपका दिल दुखाया है, मुझे माफ़ कर दो। इस पर बड़े महाराज जी ने उन्हें अपनी छाती से लगा लिया और कहा, मास्टर क्या मैं तुझसे थोड़ा भी कुछ नहीं कह सकता, मैं फिर किससे बोलूँ, यहाँ मेरा और कौन है। भाई मदन जी जो उस समय वहाँ मौजूद थे वे बताते हैं कि गुरु और शिष्य के बीच का वह अद्भुत प्रेम और अटूट बंधन इतना गहरा और प्रभावशाली था कि यह किसी भी कठोर हृदय को पिघलाने की शक्ति रखता था। बड़े महाराज जी और हुजूर साहिब के 20 साल के संग में ऐसे कई मौके आए जब हुजूर महाराज जी बड़े महाराज जी से रूठ जाया करते थे। ऐसे क्षणों में हुजूर महाराज जी कभी भी अशिष्टता का परिचय नहीं देते थे, बल्कि वे जब भी नाराज होते तो संपूर्ण दिन मौन धारण कर लेते और चुपचाप अपनी सेवा में लीन रहते। हुजूर महाराज जी के गुस्से को देखकर बड़े महाराज जी उन्हें कभी मजाक से तो कभी लाड प्यार से मनाया करते थे। जब कभी हुजूर साहेब नाराज़गी के क्षणों में खो जाते तो वे घरेलू कार्यों का बहाना बनाकर अपने घर की ओर प्रस्थान कर देते। इस दौरान उनकी अनुपस्थिति का एक पल भी बड़े महाराज जी के लिए असहनीय होता, जैसे कोई अमूल्य खजाना खो गया हो। उनका मन व्याकुलता और चिंता से भर जाता और वे बार बार आश्रम के किसी न किसी सेवादार को हुजूर साहिब के घर भेज देते। उनसे कहते कि जाओ मास्टर को लेकर आओ। जब तक हुजूर साहिब अपना मन बदल कर वापस आश्रम नहीं लौट आते तब तक बड़े महाराज जी का मन बेचैनी में डूबा रहता और वे लगातार किसी न किसी को उनके पीछे भेजते रहते। जीवन में पहाड़ जैसी जटिल कठिनाइयों का सामना करने वाले बड़े महाराज जी कभी भी विचलित नहीं होते थे, लेकिन उनके लिए दो चीज़ें असहनीय थी। एक उनके मास्टर का उनसे रूठ जाना और दूसरी अपने मास्टर से दूरी। राधा स्वामी।